गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना एचडी साधना में आप सभी का स्वागत है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यह क्या पूछा गया है कि एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ये भी क्या है, हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बार हम जितने भी संतुलित आहार से क्वेश्चन बने हैं पहले संतुलित आहार का सारा क्वेश्चन करा देते हैं, फिर होम मैनेजमेंट पे चलते हैं, फिर उसके बाद से साइंस पे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यह जो होता है टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए ज़रूरी होता ही है, लेकिन अदर एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पोषण आहार होता है ना वह व्यक्ति से संबंधित होता है, तो यह हर एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सही है इसमें। क्या वसा युक्त आहार लेना जरूरी होता है, इसे क्या कहते हैं, क्या वसा युक्त आहार कहते हैं या संतुलित आहार कहते हैं, गरिष्ठ आहार कहते हैं, प्रोटीन युक्त आहार कहते हैं। तो जिस आहार में भोजन के सभी आवश्यक तत्व घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्योंकि हम उसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, अलग अलग बांटेंगे तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि जो संतुलित आहार होते हैं वह मनुष्य के शरीर में सभी पोषक तत्व तो 6 होते हैं, तो वो जब सारे 6 मिल जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, संतुलित आहार कहते हैं। हम जो खाते हैं क्या खाते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, जो हमारे शरीर में अगर जाता है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है तो वही हमारा संतुलित आहार होता है। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन विद्यमान हो, व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार पानी एवं रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट, व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते हैं, इसीलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ शामिल करना पड़ता है, जिससे सभी पौष्टिक तत्वों को प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। पूछा जा रहा है कि भोजन जो होता है उसका पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। क्या खमीरीकरण द्वारा, अंकुरण द्वारा, फोर्टिफिकेशन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि ये जो हमारे शरीर में भोजन का पौष्टिक तत्व बढ़ाया जाता है, पाचन क्रिया बढ़ाया जाता है, तो हम खमीरीकरण कर देते हैं, अंकुरण कर देते हैं, और उसके बाद से फोर्टिफिकेशन, जैसे कि अगर हमें दूध या दही बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, दूध दही बनाने के लिए खमीरीकरण करेंगे। पनीर बनाना हुआ हम क्या करेंगे, खमीरीकरण हो जाएगा। अगर अंकुरण कोई भी भोजन जैसे कि चना वगैरह है हम भिगो देते हैं तो उसके अंकुरण में हमें पूर्व पाचन की प्रक्रिया मिल जाती है। तो ये क्या होते हैं, हमारे भोजन को पौष्टिक मूल्य की विधि जो बढ़ाया जा सकता है जिसमें ज़्यादा पौष्टिक मात्रा मिल सके, वह क्या होता है, हमारा खमीरीकरण भी होता है, अंकुरण भी होता है, फोर्टिफिकेशन भी होता है, सारे आंसर भी सही हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर होता है। बीएमआर का मतलब होता है इसका मतलब होता है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर जो होता है अधिक होता है, क्योंकि शरीर में क्रियाशील जो होती है मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्त्रियों में शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है, वसीय ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है। अतः जो पुरुषों के शरीर में क्रियाशीलता होती है स्त्रियों के अकॉर्डिंग अधिक होता है। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊर्जा इकाई को मापता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूछा है कि स्त्रियों में पुरुषों के अकॉर्डिंग क्या है, बीएमआर कम होता है या अधिक होता है।
कि समान होता है कोई नहीं, तो इसमें क्या होता है, कम होता है। हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्षमता कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, कुशलता कहा जाता है, प्रशुस्ति कहा जाता है। तो काम करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा आंसर सही है, क्योंकि काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। शारीरिक श्रम के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता होती है जिसमें शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि भोजन में ऊर्जा सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भोजन जो होता है, भोजन ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप क्या है? तो आप सभी को पता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट है। शाब्दिक क्या, ये शक्तिवर्धक होता है। पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का स्थान प्रमुख होता है। अगर पूछा जाए कि जो हमारे पाचन संतुलित आहार होते हैं उसमें सबसे प्रमुख स्रोत, सबसे प्रमुख पदार्थ में सर्वोत्तम स्थान किसका है? तो कार्बोहाइड्रेट का है। यह क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यौगिक होते हैं, इसका बॉन्ड होता है। इनकी रासायनिक संरचना विशेषता यह कि इसमें हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या प्राय दुगनी होती है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं? तो यह शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद से ग्लूकोज शर्करा तंत्रिका तंत्रिका का पोषण करता है, शरीर के ताप को स्थिर रखता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, दहन में पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है पूछा गया है कि गतिशील संतुलन में तात्पर्य है कि गतिशील जो संतुलन होता है उसका तात्पर्य क्या है? प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, कैल्शियम फास्फोरस का, खनिज जोड़ संतुलन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, गतिशील तंत्र संतुलन का तात्पर्य क्या है? तो प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का है। हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है? यह है खाली कैलोरी से तात्पर्य है। खाली कैलोरी का मतलब कि शून्य कैलोरी है, सिर्फ कैलोरी है, न्यूनतम कैलोरी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। खाली कैलोरी का मतलब होता है कि यह जो है सिर्फ कैलोरी से लिया गया है। इसका दूसरा आंसर सही है। खाली कैलोरी से तात्पर्य सिर्फ कैलोरी, शारीरिक श्रम करने के लिए जिस शक्ति का आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि उससे, जैसे कि ऊर्जा कैलोरी कहते हैं, तो ये क्या होता है, सिर्फ कैलोरी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक कैलोरी टाट जूल का बराबर होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कैलोरी जो होता है वह 4.184 होता है। यह हमारा पहला तीसरा आंसर सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विरामावस्था में वांछित ऊर्जा का मात्रा है, तो क्या है? आधारभूत उपापचय है या कैलोरी है, जूल है या कैलोरीमेट्री है? तो ये जो विरामावस्था में आधारभूत उपापचयी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आधारभूत उपापचय होगा। ये हमारा पहला आंसर सही है, क्योंकि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा जो होती है आधारभूत उपापचय होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक क्रिया विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को तथा शरीर ताप के नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे ही आधारीय उपापचय का उपापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट भी मार्क का कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है
क्या पूछ रहा है? बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि यह क्या है, BMR है, यह मोटा है, यह कुपोषित है, उसकी लंबाई या वजन का सही अनुपात। तो हमारे शरीर में जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि उसकी लंबाई क्या होता है, उसकी लंबाई या वजन सही अनुपात में है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई के अनुसार, यह अगर एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन मतलब 45 से 48 किलो होना चाहिए, ये दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। BMI और BMR दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो जो पहले BMR होते हैं, ये क्या होते हैं, बोर्सल मेटाबॉलिज्म रेट होते हैं। ठीक है, यह हमारे ऊर्जा के चयापचय उपचय का मापन करते हैं। ठीक है, जो हम खाए हैं, जिसका पाचन हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये यह दिखाते हैं। और जो BMR होता है, BMI जो होता है, ये क्या होता है, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है। इससे क्या होता है, शरीर की लंबाई और शरीर के भार, ये दोनों दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लंबाई या भार वजन का अनुपात दर्शाते हैं। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।